आदाब, मैं खुशबू अख्तर और आप देख रहे हैं पल पल न्यूज। दोस्तों, देश में मुसलमानों को लेकर किस तरीके से नफरत लोगों के दिल में दहक रही है, उसका एक मुजाहिरा हमने बीते दिनों मुजफ्फरनगर में देखा। मुजफ्फरनगर में हमने ये देखा कि किस तरीके से नफरती टीचर ने मुसलमान बच्चे को सिर्फ और सिर्फ इसलिए पिटवाया क्योंकि उसका धर्म मुसलमान था, और जिस तरह से उसने बच्चों को थप्पड़ मारने के लिए कहा, यह भी कहना ना भूली कि अरे जोर से मारो, इतनी धीरे से कौन थप्पड़ मारता है। और जब मामला सोशल मीडिया पे फैल गया तो उसके बावजूद सत्ता ने, प्रशासन ने टीचर का साथ देना चुना। दोस्तों, नफरत इतनी ज्यादा इन जैसे लोगों के दिलों में भर चुकी है कि अगर ये टीचर ये कह देती कि बच्चों जाओ, ये खंजर है, इसके सीने में भोंक आओ, तो शायद बच्चे वो भी कर देते। और ऐसी नफरत के बावजूद शासन ने भी साथ दिया, प्रशासन ने भी साथ दिया, और टीचर जी आज भी स्कूल में उस पद पे बनी हुई हैं। लेकिन आपको यह बता देना जरूरी हो जाता है कि कैसे प्रशासन ने उसे सील कर दिया था, लेकिन अब स्कूल बराबर चल रहा है। जब नफरत के बारे में कोई संज्ञान नहीं लिया गया तो न्याय के मंदिर ने खुद सामने आकर मुसलमानों के लिए फिर से बहुत बड़ा स्टैंड लिया है। मैं आपको उस खबर तक लेके जाऊंगी दोस्तों, लेकिन उससे पहले तमाम अखबारों ने, तमाम वेबसाइट ने इस मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहा है, उन तमाम हेडलाइंस पर नजर डाल लीजिए। मुजफ्फरनगर के स्कूल की घटना पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धर्म के आधार पर बच्चे की पिटाई क्वालिटी एजुकेशन नहीं है, और उसी के साथ धर्म की वजह से बच्चे को पीटा गया। मुजफ्फरनगर थप्पड़ कांड में एफआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने उठाए सवाल। उसी के साथ मुजफ्फरनगर में छात्र को थप्पड़ मारने का केस सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को फटकारा। घटना ने राज्य की अंतरात्मा को झकोरा। झकझोर देने वाली इस घटना पर कैसे शासन, प्रशासन, पुलिस, महकमा नफरती टीचर के लिए दिल जान जिगर देने के लिए बैठा हुआ है दोस्तों। लेकिन अब मैं आपको अगले खबर की ओर लेके चलती हूं कि क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मुजफ्फरनगर के स्कूल में छात्रों को अपने क्लासमेट से पिटवाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने, अगर ये आरोप सही है तो ये सन कर देने वाला मामला है। सन कर देने वाला मामला दोस्तों, कि सुनकर ही बदन में सरसरी दौड़ जाएगी कि किसी छोटे बच्चों को बड़े बड़े बच्चों से थप्पड़ मरवाए गए, और सिर्फ उसका जुर्म यह था कि वो अपना होमवर्क करके नहीं गया था। होमवर्क ना कर पाने की सजा उसे ये मिली कि उसे धर्म के आधार पर पिटवाया गया। और उसी के साथ साथ जस्टिस एएस ओका की अगुवाई वाली बेंच ने कहा है कि ये पहली बार में नजर दिखाई देती है कि जो यूपी सरकार है उसकी शिक्षा के अधिकार कानून यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट के प्रावधान को फेल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि राइट टू एजुकेशन के राइट को यूपी सरकार ने खुद ही फेल कर दिया। और उसी के साथ साथ आपको यह जानकर हैरानी होगी कि महात्मा गांधी के परपोते ने यह याचिका दायर की थी। तुषार गांधी के बारे में आप सब जानते होंगे कि वो महात्मा गांधी के परपोते हैं, और लगातार देश में हो रहे मुसलमानों के खिलाफ वो पुरजोर तरीके से आवाज बुलंद करते रहते हैं, क्योंकि ये रीढ़ की हड्डी है दोस्तों, हर किसी के पास नहीं होती। अब आपको बताते हैं कि क्या कुछ इस याचिका में दायर किया गया था। इस कानून के तहत बच्चों को किसी भी तरीके से शारीरिक प्रताड़ना नहीं दी जा सकती। 14 साल तक के बच्चों को जाति, धर्म, नस्ल
लिंग भेद किए बिना फ्री में शिक्षा देने का प्रावधान है। मुजफ्फरनगर के प्राइवेट स्कूल का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें टीचर मुस्लिम छात्र को पढ़ा रहे थे और दूसरे स्टूडेंट से पिटवा रहे थे। तुषार गांधी ने याचिका दायर जब की, उसकी सुनवाई पर पूरा का पूरा मामला जांच करने के अनुरोध के साथ किया गया था और साथ ही आरोप लगाया गया था इस मामले में राज्य पुलिस का रवैया सही नहीं है। तुषार गांधी को आगे आके मुजफ्फरनगर के बच्चे के लिए याचिका दायर करनी पड़ी, क्योंकि एफआईआर में किस तरीके की छेड़खानी हुई दोस्तों, वो भी आपको जानना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया कि बेहद ही निचले स्तर पर फिजिकल पनिशमेंट दी जाती है और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि टीचर ने स्टूडेंट्स को अन्य स्टूडेंट से पिटवाया, जिस तरह से छात्र को पिटवाया गया वो दंडनीय अपराध में आता है, विशेषकर तब जब उसे सिर्फ और सिर्फ मुसलमान होने की वजह से पीटा गया। राज्य सरकार ने कोर्ट में कहा है कि पूरे राज्य में आरटीई लागू की रिपोर्ट में 4 हफ्ते में उन्हें पेश करने का निर्देश भी दिया है और कड़े लहजे में कहा है कि योगी सरकार राइट टू एजुकेशन देने में पूरी तरीके से फेल हो चुकी है दोस्तों। सत्ता फेल हो चुकी है, ना सिर्फ राइट टू एजुकेशन देने के नाम पर, बल्कि राइट टू प्रोटेक्ट, राइट टू रिलीजन, राइट टू स्पीच, संविधान में दिए गए तमाम अनुच्छेदों में वो पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। सरकार का बस चले तो अब सांस लेने पर भी रोक लगा दे और कह दे कि भाई हमारी मनमानी है, हम तो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट न्याय का मंदिर आज भी सही और गलत के बीच फर्क करना जानता है दोस्तों। तो दोस्तों अब हम आपको यह बताएंगे कि कैसे आईपीएस धाराएं लगाई गई जिस पर खुद सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए हैं। आपको सीधा उन धाराओं के बारे में बताते हैं कि जेजे एक्ट की धारा 75, आईपीएस की धारा 153A धर्म के नाम पर नफरत फैलाने की कोशिश के तहत केस बनता है। तो ये तमाम धाराएं क्या हैं? सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो धाराएं लगनी चाहिए थी वो नहीं लगी है, इसलिए हम एफआईआर से संतुष्ट नहीं हैं। उन्होंने इस बात को भी कहा है कि पीड़ित को आरटीई एक्ट के तहत सुविधाएं देनी पड़ेंगी, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन उसे मिलना चाहिए और जिस तरीके की सोच के साथ सत्ता प्रशासन और नफरती लोग आगे बढ़ रहे हैं उस पर रोक लगना जरूरी है। उन्होंने ये भी कह दिया है कि बच्चा उसी स्कूल में आगे पढ़ेगा और तो और मामले की सुनवाई अब 30 तारीख के लिए तय कर दी गई है। कितनी बड़ी बात है दोस्तों कि सत्ता प्रशासन, गांव देहात, पंचायत सब इस नफरती टीचर के पीछे नाचता हुआ नजर आ रहा है और छोटा बच्चा किस मानसिकता के साथ जूझ रहा है ये कोई नहीं सोचेगा। इसको तो अभी ठीक से धर्म के मायने भी नहीं पता होंगे दोस्तों। ये मुल्ले तो आतंकी होते हैं, ये पढ़ाई लिखाई कहां करेंगे, तुम इसे जोर से थप्पड़ मारो, ये टीचर के अल्फाज थे। और शासन प्रशासन, नफरती लोग, स्कूल, पंचायत सब लगे टीचर का साथ देने, विक्टिम कार्ड खेलने। असली विक्टिम सताया हुआ तो सिस्टम का विक्टिम ये बच्चा है, इसकी मानसिक स्थिति के बारे में कौन बात करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने बच्चे की मानसिकता के बारे में बात की है, कहा है कि यह झकझोरने वाला मामला है। आरटीई के तहत आपको रिपोर्ट दायर करनी होगी और उसी के साथ साथ गौर करने वाली बात यह है कि प्रोफेशनल काउंसलर से पीड़ित और अन्य छात्रों को काउंसलिंग करानी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट के आगे कहना पड़ रहा है कि बच्चे की मानसिकता इतनी ज्यादा प्रताड़ित की गई है कि उसे प्रोफेशनल काउंसलर्स देने की जरूरत है।
ये सत्ता हर मायने में विफल हो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को पूरी तरीके से आईना दिखाते हुए बता दिया है कि समझ लीजिए कि आप पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में तमाम राइट्स को लागू करने में विफल हो चुके हैं। कैसी लगी ये रिपोर्ट्स? कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय देना ना भूलिएगा। शुक्रिया।